हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टाइप नंबर 2 करेंगे बेटा। इस टाइप में बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं। साथ में हमें क्लास 10th में जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है। यदि आपने वो फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले क्लास 10th में जाकर टाइप नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का आप कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद यदि इस कंसेप्ट को आप समझोगे तो बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट में आपको चार कंसेप्ट से मैं आपको 54 फॉर्मूले याद कराऊंगा। चार कंसेप्ट और 54 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा ये डायग्राम। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये मान के चलिए आपको 54 फॉर्मूलों में से 27 फॉर्मूले याद हो गए। फिर उसके बाद ये तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है। जब हमें ये चारों कंसेप्ट समझ में आ गए तो उसके बाद हम कभी भी जिंदगी में 54 फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले ये जो है एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार क्वाड्रेंट बनाती है। कितने? 4। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा सीक्वेंस इधर से चलेगा। ये फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। कभी भी उल्टा सीधा नहीं करना कि इसको फर्स्ट कर दो, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमेशा ऐसे ही रखना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे होते थे 6। एक होता था साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते थे। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का मतलब ये सभी की सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव 6। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव होते हैं दो, एक तो साइन होता है, एक कोसेक होता है। अगर दो पॉजिटिव हैं तो बाकी की चार क्या है? माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉजिटिव हैं, वो भी कौन कौन से? टेन और कॉट। अगर टेन और कॉट पॉजिटिव हैं तो बाकी के चार क्या हैं? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी के चार जो बचे हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो इतनी बात याद आ गई। इस डायग्राम के अंदर देखिए कितनी सारी बातें। सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई। इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब 6 की 6 पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए ये जो एक्स एक्सिस इस जगह पर है, ये जो है ये हमारा कहलाता है 0 डिग्री। ठीक है। अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलूं घड़ी के अपोजिट साइड में तो ये एंगल कहलाता है हमारा पॉजिटिव थीटा, प्लस में चल रहा है। अगर मैं यहां तक पहुंच गया वाई तक, देखिए यहां से घूम के अगर मैं यहां पहुंच गया तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? मेरा 90 डिग्री का। तो इसलिए ये जो वाई एक्सिस वाला है ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अगर मैं यहां से घूमकर ऐसे पहुंच जाऊं तो अब मैंने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 180। तो इसलिए ये एंगल बन जाएगा मेरा 180। अगर मैं और घूम जाऊं 180 के बाद भी घूम जाऊं तो ये यहां पर 90 डिग्री और घूमा तो ये बन गया मेरा 270 डिग्री। और फिर घूम के मैं लौट के यहीं पे पहुंच जाऊं तो ये जो है 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री भी होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा राउंड शुरू कर दूं तो 360 प्लस 90 ये हो गया हमारा 450। फिर यहां 450 हो जाएगा। फिर 90 और आ जाए तो 360 में 180 ऐड कर देंगे, 540 हो गया। ऐसे मूव करता जाएगा, राउंड लगते जाएंगे, सारी वैल्यूज हमारी इसी फॉर्म में चलती जाएंगी। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बी वाला पार्ट साइन
साइन मतलब चिन्ह, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन जो है वो क्वेश्चन को देखकर लगाना है, ना कि आंसर को देख के। अभी इसको मैं जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा ये वाली तरीका कि ये क्या कहना चाह रही है लाइन, ये ऐसे समझ में नहीं आती। बस याद कर लो कि ये है पॉइंट। अब एक्स एक्सिस पर जब भी हम होंगे तो वहां पर क्या है, चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, मतलब 6 की 6 जो है हमारे चेंज नहीं होंगे। साइन साइन है, साइन ही में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। लेकिन यदि वाई एक्सिस पे यदि कुछ प्लस माइनस हो रहा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो हमेशा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? साइन जो है चेंज होता है कॉस में। ये साइन मैंने इंटरचेंज का लगा दिया तो कॉस इंटरचेंज हो जाता है साइन में। टेन चेंज इंटरचेंज होता है कॉट में, तो कॉट इंटरचेंज किस में हो जाएगा? टेन में। कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में, और सेक इंटरचेंज हो जाएगा कोसेक में। अब हम देखते हैं इन 4 कंसेप्ट से हम कैसे 54 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पहला फॉर्मूला आता है ये 6 के 6 फॉर्मूले हमारे 10th क्लास में थे, जो कि आपने याद कर रखे हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में जो है हमारी थर्ड वाली जो एक्सरसाइज थी 8.3, उसके अंदर ये 6 फॉर्मूले दे रखे थे। पूरी 8.3 एक्सरसाइज इन्हीं 6 फॉर्मूलों को बेस थी, याद होगा आपको। अब मैं आपको इसको याद कैसे करना है इन 4 कंसेप्ट से वो समझो। देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा, 90 में से कुछ माइनस करना है। अच्छा, एक नोट और याद कर लो, ये वाला, कि ये जो थीटा है यहाँ पे जो एंगल है ये 90 से कम होना चाहिए। जीरो चल जाएगा, जीरो या जीरो से बड़ा, ठीक है, और 90 तक, 90 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए, आप ही सोचो, अगर मान लीजिए यहां से 0 डिग्री से मैं चला और मैं 90 तक चला, मैं 90 से ज्यादा बड़ा चला जाता तो ये क्वाड्रेंट दूसरा आ जाता ना, और हर क्वाड्रेंट में यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो फिर हम साइन का आइडिया नहीं लगा पाएंगे कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। इसलिए जो हमारा जो भी एंगल लेना है थीटा, वो क्या लेना है? 90 से कम, ठीक है। चलो, एक तो ये याद रखना है, ये स्पेशल नोट है बेटा, इसलिए इसको स्टार लगा देता हूं मैं। चलिए, अब देखिए, जब इसको समझते हैं, पहले तो ये 90 आ रहा है। 90 आने का मतलब आप ये देखो, अगर 90 की बात कर रहे हैं तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं या एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं? 90 का मतलब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वाई एक्सिस पर, ये फॉर्मूला क्या कहता था? वाई एक्सिस पर चेंज होता है। तो अब पहले तो चेंज देख लो। अच्छा, चेंज क्या क्या होता है वो बता दिया, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, और इनके रिवर्स। चलो देखते हैं। साइन जो है चेंज हो जाता था कॉस में, कॉस चेंज हो जाता था साइन में, टेन चेंज हो जाता था कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता था टेन में, कोसेक चेंज हो जाता था सेक में, और सेक चेंज हो जाता था हमारा कोसेक में। ये तो केवल ये वाला पॉइंट बता रहा है हमारा डी वाला, कि अगर वाई एक्सिस है कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, वाई एक्सिस पर कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो चेंज होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है? साइन जो है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक। तो इतनी बात याद आ गई, केवल इस वाले पॉइंट से हमें ये समझ में आ गया। मैंने यहां पर आपको बोला वाई एक्सिस में कुछ भी प्लस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब ये फिलहाल बात हो रही है सब्ट्रैक्ट की। अब जरा एडिशन की बात देखिए। अगर y में 90 का मतलब क्या है? y हो गया 90, y में कुछ जोड़ रहे हैं हम, तब भी चेंज होता है। तो साइन किस में बन जाएगा? कॉस में। कॉस किस में बन जाएगा? साइन में। सेक किस में बन जाएगा? कोसेक में। कोसेक किस में बन जाएगा? सेक में। कॉट किस में बन जाएगा? टेन में। और टेन किस में बन जाएगा? कॉट में। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, जब मैंने 90 में से, अब देखो ये यहां था, ये
90 में से कुछ घटा दिया तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? कुछ अगर घटाया वो भी 90 डिग्री से कम घटाया तो ये इधर जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते थे? पॉजिटिव। इसीलिए ये सारे के सारे हमने प्लस के बना रखे थे 10th क्लास में। अब जरा इसमें देखिए, जब मैंने 90 में कुछ जोड़ा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। किस में गया? सेकंड में। 90 में मान लो 1 डिग्री भी जोड़ दिया तो 91 मेरा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा या नहीं? अगर मान लो 90 में मैंने 89 डिग्री जोड़ दिया तब भी वो सेकंड में ही रह गया, 179 होगा टोटल, वो भी सेकंड में ही रह जाएगा। तो अब आप ये देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता था प्लस का, बाकी सब क्या होते थे? माइनस होते थे। तो अब देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है बी वाला, ये कह रहा है साइन जो है हमेशा क्वेश्चन को देख के लगाना है। क्वेश्चन ये माना जाएगा या क्वेश्चन ये माना जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो साइन जो है, ये जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता था, तो इसलिए ये प्लस का है। प्लस वाले में प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता था, सेक माइनस, कोसेक प्लस होता था, कॉट माइनस, टेन माइनस। अब ये हमारे विद साइन आ गए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते थे, तो 11th क्लास में तो नेगेटिव वाला कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ा। अब यहां पर 11th क्लास, 12th क्लास, यहां पर किस में पॉजिटिव लगाना है, किस में नेगेटिव लगाना है, ये सारा कंसेप्ट हमारे इन 4 फॉर्मूलों से बनेगा। बात आई थोड़ी सी समझ में? अभी और आ जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए, अब जरा इधर आइए, 180 में से कुछ माइनस किया। अब इधर देखो, ये मेरा 0 डिग्री इस समय, ये 90 डिग्री बन गया। ये पेन को देखिए, ये घूम के मेरा 180 डिग्री बन गया। अब 180 में से कुछ घटा रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड। चलो अब देखते हैं, 180 है। अच्छा, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लो। 180 का मतलब वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे? हम एक्स एक्सिस पे ही है। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पर कुछ भी जोड़ें, ये भी लिख लो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। एक्स एक्सिस पर कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो हमारा चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा। तो ये साइन जो है हमारा साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा। अभी साइन और लगाने, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो 180 है, 180 में से कुछ घटाया है, कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। सेकंड में साइन, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना। साइन का क्या हाल होता था? प्लस का। कोसेक का क्या हाल होता था? प्लस का। पहले प्लस वाला वो वाला लगा दिए प्लस। कॉस का क्या हाल होता था? नेगेटिव। टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव। ये हमारे बन गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी दूसरी बार जब इस वीडियो को देख लोगे तो पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, अब चौथा कंसेप्ट देखिए। अगर मैं 180 में से, देखिए ये 180 था मेरा, ये पेन दिख रहा है, 180 में कुछ और जोड़ दूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड में। भाई अगर 180 में 1 डिग्री जोड़ दिया तो 181 बन गया कि नहीं बन गया? कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड में। थर्ड में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब साथ में ये देखा हमने, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? ये 90 डिग्री वाई एक्सिस थी, 180 डिग्री एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में कुछ भी जोड़ें या घटाएं, घटाएं तो सेकंड में और जोड़ा तो थर्ड में, तो हमारा चेंज नहीं होना, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। तो साइन किस में रहेगा हमारा? साइन में। कॉस किस में रहेगा? कॉस में। टेन किस में रहेगा? टेन में। कॉट किस में रहेगा? कॉट में। कोसेक किस में रहेगा? कोसेक में। सेक किस में रहेगा? सेक में। अब हम चिन्ह और देख लेते हैं, ठीक है।
चिन्ह और दिखते हैं, साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अब 180 में से कुछ जोड़ा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में प्लस कौन कौन सा है, टेन और कॉट, और जबकि साइन हमें किसके हिसाब से लगाना है, क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन के अंदर देखा हमने एक तो 10 प्लस का आ रहा है, ये 10, और एक कॉट प्लस का आ रहा है, कॉट प्लस का आ रहा है, बाकी के सब क्या है, नेगेटिव, तो बाकी के सब पर क्या लगा देंगे हम, ये देखिए हमारे 4 कंसेप्ट से आपके 24 फॉर्मूलेज याद हो गए, एक में 6, 4 हो गए हमारे ग्रुप, तो 24 फॉर्मूले याद हो गए। अब देखिए इसके बाद 270 वाले देखिए। अब देखो इधर था हमारा 0 डिग्री, इधर गया 90 डिग्री, इधर गया 180 डिग्री, ये अब पहुंच गया हमारा 270 डिग्री। ये 270 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब 270 में से कुछ घटाया, कौन से में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 270 में से घटाया तो थर्ड में। देखो 270 में से घटाया, अच्छा जब 270 देखा हमने, 270 हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है या एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ रहा है तो इसका मतलब चेंज होगा। वाई एक्सिस पर यदि कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज होता है, तो चेंज कर दो। तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक। अब 270 में से कुछ घटाया है तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, और जबकि हमें साइन हमेशा किसके हिसाब से लगाना है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में देखा हमने 10 यहाँ पे आ रहा है तो ये प्लस का, क्वेश्चन में देखा कॉट यहाँ पे आ रहा है प्लस का, बाकी के सब माइनस। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद 270 में कुछ जोड़ा, अगर 270 ये रहा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, लेकिन एक्सिस कौन सी है हमारी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस होने की वजह से कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन चेंज हो जाएगा हमारा कॉट में। कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा हमारा सेक में। लेकिन 180 में, 270 में कुछ जोड़ा है, किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में। हमें हमेशा साइन हमेशा किससे लगाना है, क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन में देखो कॉस कहां कहां आ रहा है, एक तो कॉस ये आ रहा है और एक कॉस आ रहा है क्वेश्चन में, कॉस ये रहा, और चाहिए सेक। सेक देखो कॉस ये आ रहा है तो ये हमारा प्लस का, सेक ये आ रहा है प्लस का, बाकी के सब माइनस। ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल आपका बन गया होगा, अब आप भी निकालना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए 360 आ जाए भाई, 0 से चले 90, 180, 270, 360। 360 में से भी कुछ घटा दिया, तो कुछ घटाया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम, फोर्थ में। अब लेकिन ये एक्सिस कौन सी है हमारी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा चेंज नहीं होता। तो इस आधार पर हमारा जो है, ये जो है इधर कर देता हूं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, और सेक सेक रहेगा। अब देखिए हमें जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्वेश्चन के हिसाब से कॉस को प्लस का करना है और हमें सेक को प्लस का करना है, सेक को प्लस का करना है, बाकी के सब क्या हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। अब देखिए अब आ गया 360 में कुछ जोड़ा जाए। अब देखो ये 0 था, 90 हुआ, 180 हो गया, 270 हो गया, 360। अब 360 में कुछ जोड़ा तो फिर से हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते थे हमारे, प्लस के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते थे, प्लस के। लेकिन अब ये देखना है हमें
ये जो है एक्सिस कौन सी है भाई, 360 किस एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर नो चेंज, साइन किस में रहेगा, साइन में। कॉस किस में रहेगा, कॉस में। टेन किस में रहेगा, टेन में। कॉट किस में रहेगा, कॉट में। कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में। सेक किस में रहेगा, सेक में। और जबकि ये किस में है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी के सभी क्या होंगे, प्लस में। अब प्लस का साइन लगाओ या ऐसे छोड़ दो, एक ही बात होती है। ये हो गए आपके 48 फॉर्मूले। हर ग्रुप में मेरे 6 फॉर्मूले थे, 8 ग्रुप हो गए हमारे, 48 फॉर्मूले हो गए। अब देखिए बाकी के 6 फॉर्मूले। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है हमें साइन माइनस का थीटा दे दे, कॉस माइनस का थीटा दे दे क्वेश्चनों में। लेकिन बस ये याद रखना, थीटा जो है मेरा वो 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 से ज्यादा होगा तो कंसेप्ट गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया, जीरो चल जाएगा, जीरो से लेके 90 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए ये कंसेप्ट है हमारा भाई, हमें ये बताया गया कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल आ रहा है, पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर के नीचे की तरफ आ गए, किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में। फोर्थ, ऊपर चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे थे, अब ये नीचे आ गए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में। और ये जो एंगल होता है जब हम क्लॉकवाइज चलने लग जाते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये होता है माइनस का। ठीक है, तो हमेशा जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा प्लस का थीटा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस का थीटा। अब इसके आधार पर देखिए, सबसे पहले जब हम इससे ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ये एक्सिस कौन सी है, एक्स। एक्स एक्सिस में यदि कुछ भी जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। पता है या नहीं पता, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, हमारा साइन में चेंज ही नहीं होगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। कॉट किस में हो जाएगा, कॉट में। कोसेक किस में हो जाएगा, कोसेक में। और सेक किस में हो जाएगा, सेक। अब देखिए, जब हमने माइनस का थीटा किया तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक प्लस के होते हैं। कॉस ये रहा, कॉस प्लस का, क्वेश्चन को देख के करना है, आंसर को देख के नहीं। और सेक, ये दोनों तो प्लस के, बाकी के सब क्या होते हैं, माइनस। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा, ये 9th वाला, ये मैक्सिमम क्वेश्चनों में यूज होना है आपका। 11th क्लास और 12th क्लास, कम से कम 2000 क्वेश्चनों में यूज होना है ये फॉर्मूला। तो इसे अच्छी तरह याद कर लो। कॉस जब माइनस का थीटा है तब प्लस का हो रहा है, सेक माइनस का थीटा है तो प्लस का हो रहा है, बाकी के चारों केस में माइनस हो रहा है। कारण क्या है, माइनस का थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, कॉस प्लस का और सेक प्लस का, इसलिए कॉस प्लस का और सेक प्लस का, बाकी सब माइनस। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 11th क्लास में, वो बेटा बेस है पंडित बद्री प्रसाद अपन हरर बोले, क्लास 10th में हमने पढ़ा था। ठीक है, और अगर आपको अच्छी तरह याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो जो मैंने टाइप नंबर 1 क्लास 10th का बता रखा है, अगर उसे आप एक बार देख लोगे तो फिर ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक्सरसाइज 3.2 करा रहा हूं आपको, ये फॉर्मूले याद हो गए। बाकी के अभी बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले रह गए। मैंने कहा था 150 के करीब फॉर्मूले, अब तक मैंने आपको 54 फॉर्मूले करवाए हैं मात्र। तो अभी लगभग 100 के करीब फॉर्मूले और भी रह गए। इसी तरह मैं तरीके से उन फॉर्मूलों को याद कराऊंगा। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, जिससे कि आपके लिए कुछ होमवर्क मिल जाए। ठीक है, देखिए देखिए ये 3.2 में
एक पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल। आपको पता है 6 होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे, 5 की एक वैल्यू दे रखी है आपको cos x इक्वल टू -1/2। अब x का मतलब वही थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। और इसने ये भी बता रखा है x जो है थर्ड क्वाड्रेंट। 10th क्लास में जब ये क्वेश्चन आता था तो सीधे cos x इक्वल टू ये प्लस में वैल्यू होती थी, नेगेटिव में नहीं आती थी, ठीक है। और ना ये कहता था कि x किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10th क्लास में हम सारे क्वेश्चनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलते थे, 0 से 90 तक की बात वैल्यू बात करते थे, ठीक है। क्योंकि अब हमने 11th क्लास में चारों क्वाड्रेंट के फॉर्मूले पढ़ लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी फिलहाल यदि हम 10th क्लास के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं 10th क्लास के अनुसार, फिर उसमें 11th क्लास लगा देंगे। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, अगर cos x ये जो है cos x इक्वल टू 1/2 होता, माइनस का है मुझे पता है, अभी विदाउट मैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कर रहा हूं, तो ये क्या होता आप याद करो, हमारा फॉर्मूला होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस होती थी, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता था यदि एंगल ये वाला ले, और ये बेस होता था। मैंने 10th क्लास वाले वीडियो में ये भी बताया है कि यदि एंगल ये वाला लिया है तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस बन जाता है, उसका पूरा रीजन बता रखा है, ठीक है। अगर देखना चाहो तो उसे देख सकते हो। अब देखिए इसके बाद हमने देखा जो पहला होता था साइन, दूसरा होता था कॉस, तो ये हो गया मेरा p/h। बेस की वैल्यू 1, और मैंने कहा था जब भी रेशियो दे रखा हो तो k ले लेना है, तो जब इसे k लेंगे तो ये k बन जा k, और ये 2 का k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k, तो बेस हमारा हो गया k, और जबकि हाइपोटेनियस हो गई हमारी 2k। अब जब भी कभी राइट ट्रायंगल दी जाए उसमें साइड की बात हो जाए तो हमेशा क्या लगा दो, पाइथागोरस। अगर इसमें पाइथागोरस लगा दी जाए तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 2k, AB का मतलब k, और BC मुझे पता नहीं है, तो दिस इज 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये प्लस का k स्क्वायर इधर गया माइनस हो गया, 3k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। यहां से BC की वैल्यू आ गई मेरी √3k। बताइए, तीनों साइड्स पता पड़ गई। अब हम कोई भी 5, एक तो दे रखा है, बाकी के 5 निकाल सकते हैं। निकालो, देखो एक तो साइन गायब है, तो साइन x हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस दे रखा है 10 निकाल दो, tan x हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद निकाल देता हूं मैं, यहां पे निकाल देता हूं, 2 तो ये हो गए, 1 2, और 1 निकालता हूं मैं कोसेक, 1 निकाल देता हूं मैं सेक, और 1 निकाल देता हूं मैं कॉट। पूरे हो गए 5 6, 1 दे रखा है। अब देखो आपको पता है कोसेक का मतलब होता था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का मतलब होता था सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का मतलब होता था p अपॉन। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे साइन का निकल जाए तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, सेक का देखो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 और माइनस का। अब माइनस में आ रहा है वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। चलो ये नहीं सारे माइनस आएंगे, केवल कॉस जो है हमारा सेक का रेसिप्रोकल होता था, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, साइन का अगर रेसिप्रोकल नेगेटिव आ रहा है तो वो भी नेगेटिव आएगा कोसेक वाला। चलिए देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है √3k हाइपोटेनियस 2k, यहां पर परपेंडिकुलर √3k बेस हमारा k। चलिए ये दोनों निकाल लेते हैं फिर बाकी रेसिप्रोकल। अब देखिए ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2, ये √3/1,
ये सभी, अब देखो साइन का जो है कोसेक होता था, तो इससे उल्टा रेसिप्रोकल होता था 2/√3, इधर ये हो ही गया, और 10 का रेसिप्रोकल होता था हमारा 1/। अब इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइन और रहेंगे। इतना काम मैं 10th क्लास में कर लेता था। इसीलिए मैंने बेटा सबसे पहले ये कहा था 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर सकते। तो ये सारा काम जितना भी मैंने किया है, ये सारा का सारा काम मैंने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से किया। अभी तक मैंने कुछ भी 11th का नहीं लगाया, केवल बस मैंने क्या किया था, ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको इग्नोर, दो बातों को इग्नोर किया और अपना काम चला दिया। अब इसके बाद 11th क्लास में एंट्री होती है। आपने देखा 11th क्लास से ही नेगेटिव साइन आना शुरू होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखा हमने ये आ रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन नेगेटिव होता था पॉजिटिव होता था? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते थे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए इस पे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ये नेगेटिव। अब जब ये साइन नेगेटिव हो गया तो साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसेक, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब देखिए 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता था, तो ये प्लस का ही रहेगा। अब 10 का रेसिप्रोकल क्या? कॉट भी प्लस का होता था, तो कॉट भी प्लस का आएगा। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था? नेगेटिव, इसलिए सेक भी क्या होगी? नेगेटिव। बाकी ये तो इससे डायरेक्ट आ ही गया, बाकी इसमें गलती हो जाती। अब 11th क्लास का काम, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें इस जो हमारे 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी तरह से करने। एक सेकंड टाइप के, इसमें एक टाइप और भी है क्वेश्चनों का जो 6 के आगे है, वो ये देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस का 1710। भाई हमने अब तक वैल्यू की बात की 360 डिग्री तक, या माइनस में बात करें तो मैंने कहा था थीटा की वैल्यू 90 तक ले सकते हैं मैक्सिमम माइनस में। अब ये तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज की बात कर रहा है। तो देखिए, अब हमने क्या किया, जब मैं यहां से यहां घूमा तो आपको याद होगा मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, तो 360 डिग्री घूम गई। अगर मैं एक राउंड और लगा दूं बेटा, तो मैं कितना घूम लिया? 720। अभी भी काम नहीं चला। ठीक है, अभी एक राउंड और लगा दूं मैं, 360 और जुड़ जाएगा, तो ये बन गया मेरा 1080। अभी भी काम नहीं चला, एक राउंड और लगा देता हूं, 360 और जोड़ दो, 4, और ये हो गया 4। अभी एक राउंड और लगा देता हूं, 0, और ये 10, एक कैरी 7। अब ये लगभग लगभग इसके आसपास पहुंच गया। अगर मैं इस कॉस को माइनस प्लस, कितना माइनस करना पड़ेगा? 90। अगर मैं 1710 को ऐसे करके लिख दूं तो मैंने क्या कोई पाप कर दिया? आप ये देखो, इसका फायदा क्या हो गया? इसका फायदा क्या? फायदा ये हो गया, जो मैंने राउंड मारे राउंड मारे राउंड मारे, उनकी कोई, चाहे मैं नेगेटिव साइड से राउंड मारूं पूरा माइनस का 360 डिग्री का, या प्लस के साइड का पूरा 360 घूम के, तो मैं 0 पे ही आ जाऊंगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos 90। मतलब जो राउंड मार के हम, क्योंकि यहां पे क्या, कहां पे पहुंच गए थे? 0 पे। भाई यहां नेगेटिव का बड़ा है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन है, तो कोई परेशानी नहीं, बाकी सब तो ओके है। अब क्या मेरे को cos 90 की वैल्यू 10th क्लास में याद नहीं करवाई थी? cos 90 की वैल्यू क्या थी मेरी? cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। देखिए, अब ये पाई में दे दिया। पाई में हमने याद किया, मैंने कहा था एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है बेटा। तो हमने याद किया था टाइप नंबर 1 में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
एक तरीका तो ये हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूं, डिग्री में चेंज करूं। एक तरीका ये हो सकता है रेडियन में ही कर दूं। अगर 180 का मतलब पाई है तो बेटा 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। देखो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? एक पाई का मतलब 180 है, तो 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री। 360 का मतलब वहीं पे पहुंच गया मैं, बाकी सारे फंक्शन मेरे काम करने लग जाएंगे। तो अब देखो, अब ये नेगेटिव में जा रहा है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में जाने दो। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये लगभग लगभग मेरा बन रहा है 4 से 16। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉट 4 पाई माइनस का 4 पाई में से 3 पाई अपॉन 4 माइनस कर, नहीं आएगा। अब देखिए एक बात, 4 4 जा 16, 16 में से नहीं, काम नहीं लेकर ये करेगा 4 4 जा 16, 16 में से एक पाई माइनस करेंगे तो माइनस 15 अपॉन 5। मतलब इस माइनस के 15 पाई अपॉन 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बेटा ध्यान रखना केवल पाई है, ठीक है। तो अब देखो -2 पाई का मतलब क्या हो गया, देखो जरा, आप अगर ऐसे करके घूम जाते तो 2 पाई घूम गई, अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम गए क्लॉकवाइज तो माइनस के 2 पाई घूम गए, एक बार और घूम गए तो माइनस के 4 पाई घूम गए, तो पहुंचे तो 0 पे ही। तो इसका मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, 0 पे पहुंच गए दोबारा घूम के, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉट पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लो। पाई बाई 4 को चेंज करना मैंने टाइप नंबर 1 में बताया था। अगर मैं इसको अगर अपने एंगल में चेंज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ये बन गया मेरा 180 डिग्री अपॉन 4, इससे डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 45 डिग्री। तो मतलब पाई अपॉन 4 का मतलब क्या होता है, कॉट 45 डिग्री। क्या आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है, 10th क्लास में कराई थी। 1 का मतलब क्या होता है, 1/1। अगर कॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरह से हमारी वैल्यूज निकल सकती हैं। थैंक यू बेटा।